मैं मारूंगा तीनों को एक साथ मारूंगा पकड़ के। सातों के सातों भाइयों को यही कर लेते हैं यार आप लोग। दोस्त है इसलिए ठीक है। वो तो एक हो जाओगे सब। नहीं लंबा टाइम बात नहीं करना। स्कूल कॉलेज फ्रेंड है ना? कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं एक बार नहीं बोलता फिर नहीं बोलता कोई किसी से। ठीक है। सीधा होता है। स्कूल टाइम। और हमने कितने लोगों की शादी करवाई है यार यहाँ पे। कितने स्टूडेंट निकल निकल के बाहर शादी देखते हैं वहाँ पे स्टेटस डालता है तो वो बताती है मुझे शादी कर ली। यहाँ बैठते बैठते प्रैक्टिस करते हैं। कितने कम से कम 10 से 15 कपल बने यहाँ पे और जिनकी शादी हुई है और हमें ये कब हो गया बैठे बैठे। अभी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ही एक स्टूडेंट है उसने इनवाइट किया था मुझे शादी के लिए, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं गया डायरेक्टली। तो वो दुल्हन जो थी वो भी मेरी स्टूडेंट देख लेना इनका काम काम हो जाए तो तब मैं कर देता हूँ। वो दूसरा पासवर्ड लगाओ। सर ये जो एड्स अकाउंट बनाया था उसमें जो डाला था वही पासवर्ड लगेगा ना कि जीमेल आईडी का आपका? तुम्हारा पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड लिखना पड़ेगा यार। सुना बैक करो सर। गूगल एड्स में सर पढ़ाई नहीं रहे आगे। टाइप मैनेजर में पूछी वहाँ तक पूछी हूँ। क्या कहते हैं जेल लोग भी तो ये भी समझ गया। पासवर्ड चेंज कर दिया था वो। पासवर्ड भी सही कर दिया। पासवर्ड मेरा एवरेज 1-2 घंटे से में खराब होता है। हाँ बताओ ना डाउट। ये जैसे कैंपेन में अपन गए ठीक है, डिस्प्ले जो हमने ग्रुप बनाया ये सेल्स डिस्प्ले वाला, इसमें 5 ग्रुप बनेंगे। तो इसमें जो इमेजेस जो हैं वो ये ग्रुप का नाम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ से? हाँ वो नाम नहीं आ रहा सर ये जैसे ग्रुप इसको बड़ा करो ना, आ जाएगा यहाँ पे दे रखे नाम मैंने। हाँ ये लकीर बड़ा करो तो आ जाएगा ये।
इसमें वो इमेज ना दिखती जो अपन ने डाली इसके पे क्लिक करके कीवर्ड्स की जगह क्रिएटिव आ जाएंगे इस पर। ये नहीं दिख रही है। तो आपने अपलोड नहीं की होगी अभी। नहीं करी थी यार, पहले से दिख रही 5 है, ग्रुप जो बनाना है वो अलग अलग बनेंगे, इसमें भी इमेज नहीं है इसमें ये सब मैंने कॉपी करा, एक में मैंने अपलोड करी है, 3 मतलब 2 इमेज अपलोड करी। आपको ये लेनी थी अपलोड डिस्प्ले। हाँ ये होती है। आ तो रहा है ऑप्शन, बट आपने अभी इमेज अपलोड ही नहीं की। नहीं एक एड में तो करी है मैंने पूरा, उस दिन अपन ने देखा भी था ना। मैं रिमूव तो नहीं किया। कौन से वाले में की? फर्स्ट ग्रुप करी, डिस्प्ले ग्रुप 1, हाँ ये वाला नीचे वाला। ये वाला। हाँ इसमें दिखा ही जब इसमें मैंने इमेज अपलोड करी थी पहले दिन दिखा रहा था ये फिल्टर लगा रखे थे आपने यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ से फिल्टर लगा हुआ था सर्च को। कुछ नहीं है, बट आपको रिस्पॉन्सिव है, यही रिस्पॉन्सिव है। आपको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना, आपको अपलोड डिस्प्ले करना है ये वाला। इसमें फिर वो अपना कैनवास पे वो छोटा करना पड़ेगा ना। साइज मैंने लिखवा दिए, वो सभी साइज आपको अपलोड करने हैं। सर इसमें जैसे वो जो साइज है उसमें भी ट्विटर पोस्ट ही आएगा कि बस वो size? नहीं नहीं नहीं, इसके साइज अलग रहेंगे। इसमें आपको ये वाले साइजेस यूज करने हैं। यहाँ से तो जो साइज मैंने लिखवाया बस वो डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर देना, जैसे 300 to 50, तो अपने 300 और ये 250 क्रिएट डिजाइन। तो बने हुए सैंपल आ रहे हैं, बस आपको एडिट ही करना है। जैसे ये बन गया उसको चेंज करना है। सर जैसे आपने 7 साइज बताए थे, तो इन सब 7 को मतलब एक फोल्डर में रखना है। पूरा एक folder- के 7 इमेज बनेंगे। जैसे एसईओ है अभी आपका, तो एसईओ की ही 7 इमेज बनानी, अलग अलग डिजाइन डायमेंशन की। फिर एक फोल्डर में रखना उसको और एक साथ अपलोड कर देना। पूरा फोल्डर अपलोड पूरा फोल्डर एक साथ अपलोड कर देना। ठीक है। तो ऐसे 5 फोल्डर बनेंगे आपके, 5 फोल्डर एक साथ अपलोड करना। ठीक, एसीओ एसीएम ठीक है, और बताओ और कुछ डाउट? वो आर्टिकल क्या हुआ आज? आज की डेडलाइन दी थी Yes, आप sir. लोगों ने। चेक कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है। स्क्रीन आ गई? आ रही है ना? ब्राइटनेस बढ़ा उसकी। टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आप यहाँ पे ये इंसर्ट करना, टॉप लिस्ट। तो ये ऑटोमेटिक आपका टेबल जंपिंग टेबल बना देगा, जिसमें वो डायरेक्ट उस पर जंप कर जाएगा। है ना? अब उसको डायरेक्ट 8वां प्रोडक्ट देखना है, तो आप अपने वाले नंबर हटा देना। ठीक सर। जो आप लोगों ने दिए वो नंबर हटा देना, बस ये अब नंबर अपने आप ही आ रहा है उसका। तो जिसका कंप्लीट हो जाए वो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ये लगा देना। सर पूरा जो मतलब आर्टिकल है मतलब H1 और H2 में ही बना है। प्रोडक्ट्स जो 10 हैं वो H2 में रहेंगे, और ये जो हेडलाइन है आपकी ये H1 में रहेगी। H1 में रहेगी। S3 वगैरह यूज S3 करना, करना। तो आपका ये बहुत नीट एंड क्लीन बनेगा। ठीक सर। इतना है समझ में? ठीक है, अब बाकी दूसरा आर्टिकल इसका और कहाँ यूज तो हो एक सकता सैमसंग है? मोबाइल में चेक करो ना, मेरा ये जो आपने बताया लिंक, ये फर्स्ट पैराग्राफ के बाद बस मैंने इस पे क्लिक किया और कुछ और कहाँ यूज हो सकता है? नहीं नहीं, कहीं नहीं करना, एक ही बस जगह, एक जगह एक ही ही जगह use रहेगा। एक ही जगह यूज करना उसका। एक सैमसंग मोबाइल में चेक करो ना, मेरा क्लीन नहीं हो पा रहा। वो लिंक का सर आपने बताया था, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिंक देना है किसी और पेज की। पूरे आर्टिकल में फर्स्ट पैराग्राफ में जरूरी नहीं होता है, पूरे आर्टिकल में एक मिनिमम एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड होनी चाहिए। तब आपका आउटबाउंड तो बटन के पीछे आ ही गया है। ठीक सर। अमेजोन का यूआरएल दे रहे हो,
इनबाउंड कर देना तो आपके 2 आर्टिकल हैं, एक दूसरे आर्टिकल से इसको कनेक्ट कर देना, ऑल्सो रीड और माइट भी करके कुछ ना कुछ। और हमेशा आर्टिकल राइटिंग हम कर रहे हो तो लास्ट में कंक्लूजन देना भी जरूरी होता है कि भाई अपन इसको कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो कुछ एंड में लिख देना उसके 2-3 लाइन कंक्लूजन आपको मिल जाएंगे सैंपल नेट पे। कौन सा बोल रहे हो? सैमसंग एस सीरीज। ये अभी और करोगे ना उसको, क्या हाँ होगा? वो प्रोडक्ट आता है। तो आपको देखो आपका भी इसमें जैसे ये हो जाए कंप्लीट, प्लेगरिज्म चेक किया इसमें वो एसईओ एनालिसिस जो है ना वो ब्रेन नहीं हो रहा मेरा। ये तो देखो कीवर्ड बहुत खतरनाक लिया है आपने। ये तो मैं कल डिलीट मार दिया था, डिलीट ये हटाना, कीवर्ड की लेंथ बहुत ज्यादा है। एंड उसके अलावा की फ्रेजिंग टाइटल, आपका टाइटल में कीवर्ड मैच नहीं कर रहा है। स्पीकिंग मुश्किल है। ये इंटरनल लिंक वाला भी, जैसे मैंने एक इंटरनल लिंक तो लगा दिया, फिर भी बता रहा हूँ। कहाँ लगा इंटरनेट? ये ये तो वो है ना, इसी वेबसाइट का है। ये दूसरी वाली आउटबाउंड अभी का मैं जरूर लगा दी। तो लिंक में लिंक तो आपने टेक्स्ट लिखा है शायद कुछ, क्या है ये? इसको भी पब्लिश नहीं किया ना इस करंट में। ये तो जब पब्लिश करेंगे अभी जो नया यूआरएल जनरेट करेगा। यूआरएल शायद अभी इंसर्ट हुई नहीं है उसमें, एक बार मैं देख लेता हूँ। फोकस कीवर्ड पे नहीं लगाना है वैसे लिंक। किसी दूसरे वर्ड पे लगाना जिसको आपने फोकस कीवर्ड बनाया है, उसमें नहीं होना चाहिए लिंक। हट गया। इसका जैसे अपन ने इमेज में भी आपने भी फोकस कीवर्ड नहीं लगाया। हाँ एक बार इमेज बता दो तो अपना वो टाइटल भी रखना है सर। इमेज में हाँ नहीं, ऑल टेक्स्ट में। ये फीचर इमेज जो यूज कर रहे हो आप लोग, जो कि आपने लगाई नहीं है अभी, फीचर इमेज कौन सी है इसमें आपके? वो सबसे टॉप पर ये बट ये थोड़ी आपको कैनवा से डिजाइन करनी थी जिसका आपके आर्टिकल और ये सब बनेगा, जैसे इन्होंने बनाई थी अभी इस टाइप से, ऐसे बनानी है। क्योंकि आगे अपन इमेज को प्रमोट करेंगे ना, फिर से बनाना इसको। और इस इमेज को जब अपलोड करोगे यहाँ से, ये तो यहाँ ऑप्शन आएगा कीवर्ड लगाने का। हाँ इमेज में 3 ऑप्शन आते हैं, तो ये टाइटल का मेटा डिस्क्रिप्शन भी सर आता है। फोकस कीवर्ड ही लगाना था ना इसमें, हाँ सही लगा। फोकस कीवर्ड लगाना। और इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी कोई डालना है, इमेज भी डालना है। नहीं, मेटा की नीड नहीं है। और आपका जो की फ्रेज है ना वो भी छोटे से छोटा होना चाहिए। अभी ये बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है, तो आधा इशू तो इसी का ही आ रहा है की फ्रेज का। और अगर कम हो सके इसको तो कम करके देखो। अभी नीड है 2-3 पॉइंट और हो जाएंगे क्लीन आराम से। सर मिरर चेक करो कैनन कैमरा से, कौन सा? कैनन कैमरा टॉप 10 कैनन।
अब ये ठीक है आपका, इसमें कीवर्ड्स नहीं है H2 में, जैसे इनका था जो मैं बता रहा था फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो आपका जो मॉडल नंबर है कैनन का, जो भी कैमरा है, इसके लिए लोग कैसे सर्च, आप डायरेक्ट ये थोड़ी सर्च करेंगे वो, अब या तो कोई खरीदने के लिए बाय, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कंटेंट में अगर कुछ होता है तो वो आपका कीवर्ड होता है। ये जो एक टाइटल हो, प्राइस हो, इस टाइप की वेबसाइट आपकी होनी चाहिए। तो जो ई कॉमर्स वाले होते हैं वो डील करते हैं इन सब चीजों पे, तो उनके लिए गूगल ने यहाँ पे कैंपेन दिया है ये वाला सेल्स में, बट ये अपने आप नहीं चलेगा। आपको पहले आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें इस तरीके से प्रोडक्ट अरेंज हो। उसके बाद वो प्रोडक्ट आपके मर्चेंट से कनेक्ट होना चाहिए, और मर्चेंट को हम गूगल एड से कनेक्ट करेंगे। आ रहा समझ में? तो पहले मैंने आपको स्टेप फर्स्ट में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना बताया था, और ई कॉमर्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक प्लगइन लगाना वू कॉमर्स, जिससे आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लास्ट टाइम जो मैंने यूज की थी उसकी थी वो। URL लिखो। देखिए प्रोडक्ट्स, पहले आप प्लगइन्स में जाना, स्टेप फर्स्ट आप लोग के पास जो भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसी का यूज कर लेना, और कैटलॉग बनाने के लिए एक प्लगइन लिखा हुआ है सभी के पास, बस इसको इंस्टॉल कर लेना। पहले जैसे इंस्टॉल करोगे तो दो ऑप्शन बढ़ जाएंगे आपके यहाँ पे, प्रोडक्ट्स और WooCommerce। ये तो प्राइमरी सेटिंग्स वगैरह इसमें हो जाएंगी। प्रोडक्ट की एंट्री आपको यहाँ करना। अब आपके पास 100 प्रोडक्ट है तो 100 टाइम्स आपको न्यू प्रोडक्ट करना है। न्यू प्रोडक्ट मतलब अपने आप में एक नया पेज क्रिएट करेगा आपके उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वर्डप्रेस को 3 तरीके से अभी हम यूज कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए, सर्विस के लिए, और अब ई कॉमर्स के लिए। मल्टीपल यूजेस होते हैं। अभी तो वेब स्टोरीज वगैरह भी इसमें आएंगे, ठीक है। तो ऐड न्यू किया यहाँ से, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, पेज आ गया, और यहाँ से 1 बाय 1 आपको प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। तो आप लोगों को मैंने जो असाइनमेंट दिया था उसमें आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से काम करना है। फिजिक्स की 5 बुक्स रखनी है, केमिस्ट्री की 5 बुक्स रखनी है, और मैथ्स की 5 बुक रखनी है। तो आप क्या करना, पहले ले लेना फिजिक्स बुक वॉल्यूम, अभी रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी ले लो, 0 ठीक है। अब डिटेल्स आपको मिली जाएंगी नेट से, कुछ भी उठा लो। ये तो ये आपका यहाँ आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। इसमें आप बुक कितने की बेच रहे हो, अभी रैंडम अपने हिसाब से कुछ भी लिख देना यहाँ पे कि 299, 399, सेल प्राइस, रेगुलर प्राइस। इसमें SKU दे देना, एक सीरियल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको फिर कैटेगरी बनानी है। एक मेजर कैटेगरी बनेगी PCM बुक्स की, और 3 सब कैटेगरी बनेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। तो जिसकी जो एंट्री करोगे उसमें चेक मार्क करना, उसको यहाँ से पब्लिश करना। हाँ, एक फ्रंट इमेज और एक गैलरी वो यहाँ आ जाएगी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाई थी देखो SEO की, ऐसा बनाना है। तो
आप ये बनाओगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक लाइव प्रोजेक्ट दूंगा कैटलॉग का, कि जो 10 प्रोडक्ट आप एंटर कर रहे हो यहाँ पे, आप उसका कैटलॉग हम यहाँ बनाएंगे, बट पहले आपको एक रफ प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी आपकी। तो ये करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कल ये करके लाना आप जरूर यहाँ से कम एक बुक तो बना ही लेना। ठीक है, चलिए कल देखते हैं। सर जैसे वो अपन जो अमेजोन का बटन बनाते हैं, हाँ, उसमें जो लिंक लगाते हैं, तो मतलब मैक्सिमम कितनी लगा सकते हैं, आपने बताया था ना? एक बटन में तो एक ही लिंक लगेगी। नहीं आपके मतलब 10 पूरे प्रोडक्ट के पेज 10 में। नहीं, ऐसे एक्सटर्नल की कोई लिमिट नहीं, इंटरनल की लिमिट। इंटरनल की लिमिट है, किसी पैराग्राफ में लिख रहा है तो 3। एक्सटर्नल में तो आपकी 10 हो जाएंगी बटन के पीछे। वैसे उसको चार्ज पे लेना चाहिए। ये पॉइंट समझ में नहीं आया सर, एक्सटर्नल इंटरनल। ये तो मुझे पता है, एक बटन में एक लिख लेके, अब इंटरनल एक्सटर्नल में क्या? अरे मैंने 2 टाइप की लिंक बताई थी। एक तो किसी ऐसे डोमेन को हम हाइपर लिंक कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी का है, तो उसको एक्सटर्नल बैकलिंक बोलते हैं। वो एक लगेगी सर। हाँ, वो कितनी भी लगा सकते हो, आउटबाउंड जिसको हम बोलते हैं। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी की यूज कर रहे हो, तो मतलब आपने देखो कैसे समझो, ये आपका कंटेंट है, तो इसमें पूरे कंटेंट में अगर आप बाहर से कोई दूसरा डोमेन ला रहे हो तो वो आप कितने ही कर सकते हो, लेकिन अपनी ही वेबसाइट के जो एक दूसरे से पेज से लिंक करते हो तो वो 3 से सिर्फ 3 बार मैक्सिमम। जैसे प्रोडक्ट की डिटेल, जैसे अपन जो नंबर के प्रोडक्ट लगाते हैं 1 2 3 4 जैसे 10 लगाना है अपने को, तो उसके प्रोडक्ट के मतलब जनरली अपन क्या सिर्फ इन्फॉर्मेशन पूरी देना जरूरी है, फीचर्स वगैरह नहीं, जितने अपने काम के आने वाले हैं, क्योंकि इनकी एंट्री क्योंकि अपन उसको उसके अमेजोन के यूआरएल पे तो लेके जाएंगे ना। नहीं, अमेजोन का तो देना ही नहीं है बिल्कुल भी। यूआरएल तो आप अपना ले ही रहे हो ना, यूआरएल तो हम खुद ही जनरेट कर रहे हैं। हाँ। तो अभी मैं आपको एक टेम्पलेट देने वाला हूँ मर्चेंट का, तो उसमें ये वो कॉलम बना के मांगेगा आपसे, तो जो वो मांगेगा, एक तो टाइटल, एक प्राइमरी इमेज, एक आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, SKU, तो जितना मैंने बता दिया उतना तो करना ही है आप।